हेलो बच्चों, तो क्या हालचाल? एकदम बढ़िया। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे और तैयारी आपकी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो ये है अपना 12th एमपी बोर्ड की राजनीति, जिसमें चैप्टर 1 है जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। ये राजनीति का खंड आ है, समकालीन विश्व राजनीति का। इसमें अपन देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन बहुविकल्पी प्रश्न, जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। बोल्शेविक क्रांति हुई थी तो ये कब कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी अपनी रूस में। इसके बाद अगला प्रश्न है अपना, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो ये थे लियोनिद ब्रेजनेव। ठीक है, ये क्यों कौन थे? बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। इसके बाद है अपना अगला तीसरा, बोल्शेविक क्रांति हुई थी तो ये कब हुई थी? ये हुई थी अपनी 1917 में। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो एमपी बोर्ड के लिए है 2026 में आने की पूरी संभावना है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन जाएगा नहीं। अगर आपको विश्वास ना हो तो 2025 का जो मैंने पढ़ा है उसमें आप देख सकते हो। अगला है चौथा, शॉक थेरेपी अपनाई गई थी तो ये अपनाई थी कब? 1990 में। याद रखना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा है, सोवियत संघ के विघटन हेतु उत्तरदायी नेता थे तो कौन थे ये? तो ये थे मिखाइल गोर्बाचेव। इनका नाम याद रखना, अभी क्वेश्चन आंसर आएंगे तब बहुत काम में आएगा। छठा है, रूसी सांसद, मतलब जो रूसी संसद थे ना, सोवियत संघ ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी तो कब करी थी इन्होंने? तो इनने करी थी जून 1990 में। याद रखना। अगला है, ये अपना सातवां है, गलती से एक डल गया। सोवियत संघ में निम्नलिखित में से किस फिल्मी अभिनेता को सर्वाधिक पसंद किया जाता? तो उस टाइम पे जो राज कपूर थे ना, उनको सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था। इसके बाद है अपना अगला प्रश्न, ठीक है, राज कपूर को पसंद किया जाता था। आठवां है, कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था का दशक है तो ये कौन सा दशक हो जाएगा? 1945 से लेके 55। याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसी टाइम पे क्या हुआ था? सबसे कठोर द्विध्रुवीयता हुआ था। ठीक है, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, उसी टाइम से ये दो ध्रुवीयता का युद्ध, शीत युद्ध चालू हो गया था। उसी टाइम पे सबसे कठोर स्थिति से गुजरा था 1945 से लेकर 1955 तक। अब देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 150 किलोमीटर से अधिक लंबी बर्लिन की दीवार खालिस्तान में गढ़ी गई थी तो ये कब खड़ी की गई थी? 1961 में। अगला है, सोवियत संघ के विघटन के बाद उसके गणराज्य तक खालिस्तान में गृह युद्ध 10 वर्षों तक चला तो ये कहाँ चला था? ये चला था ताजिकिस्तान का। याद रखना, जैसे ही सोवियत संघ अलग हुआ था ना, उसके बाद गृह युद्ध का चला था 10 वर्षों तक ताजिकिस्तान में। तीसरा है अपना, सोवियत संघ गणराज्य से मिलकर बना, मतलब कितने गणराज्य से मिलकर बना था? ये है 15। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, सोवियत संघ से 15, जो रूस है ना, उससे 15 राज्य अलग भी हुए थे। द्विध्रुवीय व्यवस्था में एक गुट, एक प्रतिनिधित्व अमेरिका करता था तो दूसरा कौन करेगा? तो सिंपल से, उस टाइम पे दो महाशक्ति कौन कौन सी थी? रूस और अमेरिका। तो सोवियत संघ अपन रूस के नाम से जानते हैं, याद रखना। पांचवा है, द्विध्रुवीय व्यवस्था का पतन खालिस्तान के बाद शुरू हुआ था। ये कब हुआ था? 1955 में। याद रखना। अगला है छठा, द्विध्रुवीय व्यवस्था में प्रतिपक्षी राज्य होते हैं जो परस्पर एक दूसरे को खालिस्तान समझते हैं। तो क्या समझते हैं? तो शत्रु समझते हैं। सिंपल सा है, जब दो राजा, दो दो ध्रुवीय जब अलग अलग होंगे तो एक दूसरे को क्या समझेंगे? अपने आप को शत्रु समझेंगे। द्विध्रुवीकरण स्थापित होने का कारण महाशक्तियों की संख्या में क्या होना? कमी होना, ये है ना। इसी कारण क्या हुआ था? ये शीत युद्ध हुआ था। हुआ नहीं, चलता रहा, लेकिन इसमें लग रहा था कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा दोनों देशों के बीच, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मतलब विश्व के लिए। चेकोलाज्विया यानी चेकोस्लाविया
के जन विद्रोह का दमन खालिस्तान ने किया था। तो ये किसने किया था? लियोनिद ब्रेजनेव, इनका नाम याद रखना। चेकोस्लाविया के जन विद्रोह का दमन किसने किया था? लियोनिद ब्रेजनेव ने। अब देखते हैं सत्य असत्य। फर्स्ट है अपना, बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत था। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है अपना दूसरा, बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मन की जनसाधारण ने गिराया था। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी सही हो जाएगा। शॉक थेरेपी से संपूर्ण रूसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो गई। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, सुदृढ़ नहीं हुई थी। पांचवा है, रूस तथा भारत का स्वप्न बहुध्रुवीय विश्व का है। तो ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। सातवां है, सोवियत संघ के विघटन की केंद्रीय भूमिका का निर्वहन बोरिस येल्त्सिन ने की थी। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य है, बोरिस येल्त्सिन ने नहीं की थी। छठा है, 1991 से विश्व युद्ध में एक ध्रुवीय की स्थिति विद्यमान रही। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो ये हो जाएगा? असत्य है, 1990 में नहीं हुआ था, 91 में हुआ था। आठवां है, मार्च 2014 में क्रीमिया यूक्रेन से अलग होकर संयुक्त राज्य अमेरिका में मिल गया था। तो सही आंसर है। ठीक है, मिल गया था। नवा है, सोवियत संघ के पतन की वजह से गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया था। तो ये हो जाएगा? ये भी अपना सही हो जाएगा। अब देखते हैं जोड़ी। वर्तमान विश्व युद्ध में एकमात्र महाशक्ति थी। तो कौन थी? अपन पता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूंजीवादी तथा साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक कौन थी? बर्लिन की दीवार। ठीक है, द लॉजिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इसका क्या हो जाएगा? स्टीवन जो रोजन तथा वाल्टन एवं जोन्स, ये दो थे ना, इन्होंने इसकी विश्लेषण की थी, मतलब ये पुस्तक थी। द्विध्रुवीय व्यवस्था के प्रकार कितने थे? दो थे। अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है अपना, द्विध्रुवीयता के उदय का कारण लिखिए। तो क्या थी? दो महाशक्तियों का उदय हुआ था। द्विध्रुवीकरण में कौन कौन से दो गुट थे? तो अपन पता है, अमेरिका और रूस, यानी सोवियत संघ बोलते हैं अपन इसको। अगला है तीसरा, युद्धोत्तर काल में द्विध्रुवीकरण स्थापित होने का कारण था। तो क्या था? परमाणु हथियारों की दौड़। अगला है चौथा, द्विध्रुवीकरण व्यवस्था के दो प्रकार बताइए। तो कौन कौन से? एक तो कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था तथा एक शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था। इसके बाद है अपना अगला पांचवा, कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो ये कितने वर्षों तक किया था? 70 वर्षों तक। याद रखना, कम्युनिस्ट पार्टी ने। पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में कौन सी क्रांति हुई थी? तो ये हुई थी 1917 में, रूस की क्रांति। सातवां है, बीबीसी के किस मध्य एशिया संवाददाता द्वारा उज्बेकिस्तान में हिंदुस्तानी फिल्मों की धूम पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो ये थे ल्यूस हिदाल्गो, इनका नाम याद रखना। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजना। जय हिंद।